आज हम लोग क्लास 6 का सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे और पाठ का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन और अध्याय 6 का यह लेसन। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं चेंजेज अराउंड अस, है ना। और इस पाठ में क्या क्या कंटेंट है, किस किस बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग सबसे पढ़ेंगे जो परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का परिचय, है ना। उसके बाद विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उत्क्रमित परिवर्तन, अनुत्क्रमित परिवर्तन, मंद परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। और परिवर्तन के कारण भी जानेंगे कि क्या क्या कारण है। जैसे परिवर्तन के कुछ सामान्य कारण है, ताप, दाब, वाष्पन, संघनन, प्रसार, संकुचन इत्यादि। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन का कुछ हम यहाँ लिस्ट बना दिए हैं। जैसे इस परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, गुब्बारा का फूलना, कागज को मोड़कर बनाया गया खिलौना, हवाई जहाज इत्यादि। ये सब बहुत सारे और परिवर्तन है, इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे विस्तार से। अब परिचय हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि परिवर्तन क्या है ना। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, यह हमेशा होता रहता है। हमारे चारों ओर कुछ न कुछ परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे फूलों का खिलना, फिर मुरझा जाना, पत्तियों का रंग बदलना, नाखून का बढ़ना आदि। जबकि कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी होता है या किया जा सकता है, जैसे चावल से भात बनाना, कागज़ को मोड़कर खिलौना, हवाई जहाज बनाना आदि बनाना। तो कुछ परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होता है, कुछ परिवर्तन हम लोग भी कर सकते हैं। परिवर्तन का अर्थ है वस्तु या पदार्थ के आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, गंध आदि में बदलाव। कुछ परिवर्तन मंद होती है तो कुछ तीव्र भी होती है। मतलब कुछ परिवर्तन बहुत कम समय में हो जाता है, उसको होने में कुछ ही सेकेंड या मिनट लगता है, जबकि कुछ परिवर्तन को बहुत वर्षों लग जाता है, कई वर्ष के बाद पूरा होता है। जैसे लकड़ी का जलना तीव्र परिवर्तन का उदाहरण है, तो बच्चों का शारीरिक विकास मंद परिवर्तन के उदाहरण है। कुछ परिवर्तन क्षणिक या अस्थायी होता है तो कुछ अस्थायी भी होता है, या अस्थायी होता है तो कुछ अस्थायी होता है, नहीं हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे पानी से भाप बनना, लोहे का गर्म होना अस्थायी परिवर्तन के उदाहरण है। तो चावल से भात का बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब अस्थायी परिवर्तन के उदाहरण है। कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक है तो कुछ हानिकारक भी है। तो जितने भी परिवर्तन हम अपने चारों ओर देखते हैं उसे सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं, यानी उत्क्रमित परिवर्तन, या इसको और भी हम लोग प्रतिवर्ती परिवर्तन बोल सकते हैं, या इंग्लिश में रिवर्सेबल चेंज बोलते हैं। दूसरा है अनुत्क्रमित परिवर्तन या अप्रतिवर्ती परिवर्तन, इसको इंग्लिश में इरिवर्सेबल चेंज भी बोलते हैं। अब हम लोग दोनों में अंतर देखें, क्या चीज़ में, तो उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन, यानी रिवर्सेबल चेंज और इरिवर्सेबल चेंज में क्या अंतर है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उत्क्रमित परिवर्तन है क्या। तो वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारक को हटा दिया जाए तो वस्तु या पदार्थ पूर्व की स्थिति में लाया जा सकता है, उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। मतलब परिवर्तन को कारण को हटाने से हम वस्तु को फिर पहले जैसा या पूर्व स्थिति में पा सकते हैं, तो वैसे परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ठीक इसका विपरीत कुछ वैसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के कारक को हटाया नहीं जा सकता है, यानी वस्तु या पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति या अवस्था में नहीं लाया जा सके, तो वैसे परिवर्तन को अनुत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। दूसरा अंतर है कि यह अस्थायी होता है, माने यह क्षणिक होता है उत्क्रमित परिवर्तन, और अनुत्क्रमित परिवर्तन अस्थायी होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, और इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ उत्पन्न होता है, माने उत्क्रमित परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, और जबकि अनुत्क्रमित परिवर्तन में नए गुण वाले पदार्थ का गुण ही बदल जाता है हमेशा के लिए, इसलिए उसको हम लोग
पहले वाला स्थिति में नहीं ला सकते हैं। और परिवर्तन के कुछ कारण भी होते हैं। तो किसी वस्तु या पदार्थ में परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, है ना। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो वह भाप बन जाता है, भाप को फिर ठंडा कर देंगे तो पानी बन जाएगा। उसी तरह पानी को ठंडा करने से बर्फ़ बन जाता है, बर्फ़ को गर्म कर देने से फिर वह पानी बन जाएगा। तो ये सब परिवर्तन, यहाँ जो भी हम परिवर्तन देखें वह उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण है, यानी रिवर्सिबल चेंज है। उसी तरह दाब डाल करके भी हम, दाब से भी पदार्थ की अवस्था या आकार प्रकार में परिवर्तन लाया। जैसे रबड़ के बैंड को हम खींच करके लंबा कर सकते हैं। दो या अधिक पदार्थों को मिलाने पर भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे कोई दूध है, दूध में अगर हम नींबू का रस डाल देंगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा, यानी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ भी दो पदार्थ को मिलाने से परिवर्तन हुआ ना, तो परिवर्तन का एक कारण हो गया। और परिवर्तन के प्रकार, परिवर्तन आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम कोई वस्तु है, गोल है, उसको दाब करके चपटा बना देंगे या लंबा बना देंगे खींच करके, तो आकार में परिवर्तन होता है। स्थान में भी परिवर्तन होता है। जैसे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो स्थान में परिवर्तन हो गया। ऊंचाई में परिवर्तन होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसका ऊंचाई में बदल जाता है, बड़ा हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन, जैसे पानी को गर्म करने से वह भाप बन जाता है। उसी तरह रंग में परिवर्तन भी होता है। तो परिवर्तन के प्रभाव है, परिवर्तन के कारण पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प को ठंडा करने से फिर पानी बन जाता है, इसको संघनन कहते हैं। बर्फ़ को गर्म करने से वह पिघल जाता है। लोहे की वस्तु को या कोई धातु को गर्म करने से उसमें फैलाव आता है, फिर उसमें ठंडा करने से संकुचन आता है। तो ये सब है परिवर्तन के प्रभाव। अब हम इसी तरह के बहुत से परिवर्तन का हमारे किताब में दिया हुआ गया है, जिसको हम देख भी सकते हैं। यहाँ एक गुब्बारे को फुला दिया गया है। फुलाने से क्या होता है, उसमें हवा भर देने से उसका आकार बढ़ गया कि नहीं, परिवर्तन हो गया आकार में। लेकिन उसको हवा को फिर निकाल देने से पहले जैसा स्थिति में आ जाएगा। लेकिन इसलिए ये जो उदाहरण है हवा का, गुब्बारे का फूलना, यह उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण है। इसी तरह कागज़ को मोड़ करके हम खिलौना जहाज बना सकते हैं, यानी इसका आकार में परिवर्तन हो गया। लेकिन इस कागज़ के जहाज, खिलौना का कागज़ का जहाज को खोल करके फिर हम पहले जैसा कागज़ का टुकड़ा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण हो गया। अब यहाँ रोटी बनाने के लिए जो आटा होता है, गीला आटा है ना, उससे हम लोई बना सकते हैं। लेकिन अगर इसका आकार प्रकार ठीक नहीं, उसे तोड़ करके फिर से इस रूप में ला सकते हैं। तो ये भी उत्क्रमित परिवर्तन का उदाहरण हुआ। लेकिन यदि इस रोटी से हम को सेक करके रोटी बना ले, इस आटा से लोई को, तो यह हो जाएगा, इसको फिर हम इस रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यह हो जाएगा अनुत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण, है ना। अब हम लोग एक देखते हैं उदाहरण यहाँ कि लोहे बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, इस पर लोहे का रिम लगाने के लिए रिम को पहले गर्म करना पड़ता है। तो गर्म क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये जो चक्का होता है, चक्का का जो आकार होता है उससे इसका आकार थोड़ा छोटा होता है, तो इससे चढ़ाने में दिक्कत होती है, नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब इसको हम रिंग को गर्म कर देते हैं तो गर्म करने से क्या होता है कि इसके आकार में थोड़ा सा फैलाव आ जाता है और आसानी से इस पर चढ़ जाता है। और इसको गर्म अवस्था में ही चढ़ा करके फिर ठंडा पानी डालने से क्या होता है, यह पुनः पूर्व अवस्था में आ जाता है, इसको कस के पकड़ लेता है, इस पर चढ़ जाता है, जिससे इसमें मजबूती आता है। उसी तरह का प्रयोग हम लोग ये सब वस्तुओं में बनाने में भी करते हैं। यहाँ जो रिंग है, गोला एक छेद है, ये छेद का आकार इसके डंडे की मोटाई से थोड़ा कम होता है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं। गर्म करने से इसके आकार में फैलाव हो जाएगा। अब फैलाव होने के बाद इसको हम लगा देते हैं तो आसानी से होती। इस तरह हम ये सब बना सकते हैं। और भी दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, मोम को हम गर्म करने से क्या होता है, मोम पिघल जाता है। लेकिन फिर पिघला हुआ मोम को ठंडा कर देने से क्या होता है, वह पहले जैसा ठोस रूप में आ जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ, अब हम लोग यहाँ कुछ उदाहरण दिया हुआ है किताब में, इसको हम लोग को बताना है कि उत्क्रमित है या नहीं, हाँ और ना में उत्तर देना है ना। तो
और नीचे कभी से तो कच्चे अंडे से उबलना, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, यानी अंडा को जब हम उबाल देते हैं तो क्या उसको हम फिर पहले जैसा कच्चे वाला स्थिति में अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, है ना। हाँ और ना में देना है, मतलब अगर उत्क्रमित होगा तो हाँ और नहीं होगा तो नहीं। तो गाढ़े घोल से इडली बनाना, यह भी उत्क्रमित नहीं होगा, इसलिए उसका उत्तर हम नहीं लिखते हैं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, अगर कपड़ा भीग गया तो उसको फिर सुखा देने से पहले जैसा मिल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हाँ होगा, यानी उत्क्रमित है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन से अगर कोई हम स्वेटर बुन देते हैं और उसके बाद अगर हमको पसंद नहीं आने से उसको खोल करके फिर हम पहले जैसा धागा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह भी उत्क्रमित होगा। अनाज से बनाया गया आटा, जैसे कोई गेहूं का दाना है, गेहूं को हम पीस करके आटा बना लेंगे, तो आटा को अगर फिर हम गेहूं बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, इसलिए उत्क्रमित नहीं होगा, इसलिए उसका उत्तर हम लिखे नहीं। अंडे, ठंडे दूध से गर्म दूध, दूध को हम गर्म कर सकते हैं फिर उसको ठंडा भी कर सकते हैं, ठंडा को भी गर्म कर सकते हैं, इस तरह अदला बदली हो सकता है, यानी कि उत्क्रमित होगा, इसलिए हम हाँ लिख दिए। अब सीधी डोरी से कुंडली डोरी, अगर कोई रस्सी है उसको मोड़ करके हम एक साथ बांध के रख सकते हैं, फिर जरूरत पड़ने से उसको खोल सकते हैं, तो कहने का मतलब यह भी उत्क्रमित परिवर्तन होगा। कली से फूल बनना, अब कोई छोटा कली है वो धीरे धीरे फूल बन गया, लेकिन फूल से फिर कली नहीं बन सकता, इसलिए हम यह उत्क्रमित नहीं होगा, इसलिए इसका उत्तर हम लोग नहीं लिखे हैं। दूध से पनीर बनना, दूध से एक बार पनीर बन जाने के बाद फिर पनीर से अगर दूध हम लोग बनाना चाहें तो नहीं बनेगा, इसलिए यह उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है, इसलिए उसका उत्तर होगा नहीं। गाय के गोबर से बायोगैस, एक बार गाय के गोबर से बायोगैस बन जाने के बाद बायोगैस से हम पुनः गाय का गोबर नहीं बना सकते, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बनाना, यानी किसी रबर के बैंड है उसको हम खींच करके उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन छोड़ देने से फिर पहले जैसा स्थिति में आ जाएगा, इसलिए हाँ होगा इसका उत्तर, यानी उसको हम पहले वाला स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बनाना, हाँ अगर हमारा आइसक्रीम पिघल गया तो हम फिर उसको फ्रीजर में डाल करके उसको पहले जैसा अवस्था में ठोस अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उत्क्रमित होगा। हाँ हमारे पास कुछ एक्सरसाइज में प्रश्न दिया हुआ है, उसका भी हम आंसर देख लेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है अभ्यास में कुछ प्रश्न दिया हुआ है। जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित कहा जा सकता है? यानी कि जब हम किसी फ्लड वाले इलाका में जाते हैं तो क्या करते हैं, जहाँ पानी रहता है वो रास्ता से क्रॉस करना पड़ता है, जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं अपने पैंट को मोड़ लेते हैं, और फिर अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो उसको खोल करके पहले जैसा स्थिति को हमको बताना है कि ये जो हम कपड़ा को मोड़े हैं क्या हुआ, उत्क्रमित है या अनुत्क्रमित। तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। हम अपने पोशाक को जलमग्न इलाके में घूमते समय मोड़ भी सकते हैं और बाद में मोड़े पोशाक को खोल भी सकते हैं। तो हमको बताना था कि वो जो परिवर्तन है उत्क्रमित है कि अनुत्क्रमित, तो हम लिखते हैं हाँ वह उत्क्रमित है। और दूसरा नंबर प्रश्न है ठीक उसमें, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूटकर गिर जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि टूटा हुआ खिलौना किसी भी हालत में पूर्व की स्थिति में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में दिखाए कि परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो लकड़ी के टुकड़े चीरना, तो हमको बताना है कि इसे उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो एक लकड़ी के टुकड़े को यदि हम चीर देते हैं तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका उत्तर होगा नहीं। और क्या है,
आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम अगर एक बार पिघल गया तो उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी इसको हम लोग हाँ लिख सकते हैं, है ना। और चीनी का जल में घुलना, इसको भी हम उत्क्रमित कर सकते हैं, क्योंकि चीनी को एक बार हम पानी में घुला देंगे और वाष्पीकरण प्रतिक्रिया के द्वारा, यानी पानी में बर्तन में, किसी बर्तन में रख करके उसको गर्म करेंगे तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी हमको मिल जाएगा, इसलिए इसका उत्तर होगा हाँ। और खाना पकाना, अब खाना एक बार पक जाने के बाद उसको पहले वाला स्थिति में नहीं लाया सकता, इसलिए ये होगा उत्क्रमित नहीं होगा। और आम का पकना, आम यदि एक बार पक गया तो उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। दूध का दही में जमना, दूध अगर एक बार जम गया तो उसको हम लोग दही में, दूध यदि एक बार जम करके दही बन गया तो उसको फिर पहले हम दूध में नहीं बना सकते हैं, यानी इसका भी उत्तर होगा नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या बोलता है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसमें दो बात है, ये देखा दो, नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार चित्रकारी करने पर हम दोबारा ड्राइंग शीट को पहले की स्थिति में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई ड्राइंग शीट है, उस पर हम पेंटिंग कर देंगे, ड्राइंग कर देंगे, परमानेंट कलर लगा देंगे तो फिर पहले वाला स्थिति में नहीं जाएगा, हम पहले जैसा ड्राइंग शीट नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन यदि उस पर हल्की पेंसिल से बनाया जाए ड्राइंग तो उसको रबर से मिटा करके उत्क्रमित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिखाना है उदाहरण के साथ परिवर्तन को, कुछ ऐसा परिवर्तन दिखाना है जिसको उत्क्रमित किया जा सकता है, कुछ ऐसा परिवर्तन दिखाना जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण, पानी का बर्फ बनना, पानी को यदि हम ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, अब बर्फ को यदि हम फिर गर्म कर देंगे तो पुनः पानी बन जाएगा। देखिए यहाँ दो तीर के द्वारा दिखाया गया है, इधर से इधर गया, ठंडा करने पर पानी बर्फ बन गया, और बर्फ को यदि हम फिर गर्म करेंगे तो वह पानी बन जाएगा, यानी इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित परिवर्तन को दो तीर के चिन्ह के द्वारा दिखा सकते हैं। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है लोहे को गर्म करना, लोहे को गर्म करने से वह लाल बन जाता है, फिर उसको ठंडा कर देंगे तो लोहा पहले वाला स्थिति में चला जाएगा। अब है उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण, तो लकड़ी का जलना, अगर लकड़ी को एक बार हम जला देंगे तो वह राख बन जाएगा, लेकिन राख से लकड़ी नहीं बनेगा, ये वन वे रिएक्शन है, इसमें एक ही तीर दिखाया गया है। आम का पकना, आम अगर एक बार पक गया तो फिर वो को पहले वाला स्थिति यानी कच्चा अवस्था में हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये उत्क्रमित परिवर्तन है। तो कहने का मतलब उत्क्रमित परिवर्तन क्षणिक होता है, थोड़ा समय के लिए होता है, लेकिन ये जो है अनुत्क्रमित परिवर्तन परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है, स्थायी होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर वह कठोर हो जाता है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है, क्या पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह परिवर्तन हमेशा के लिए हो गया। इस परिवर्तन में कैल्शियम सल्फेट नामक एक नया यौगिक बन जाता है, इसको हम एक साधारण सा रिएक्शन के द्वारा भी दिखा सकते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 इंटू हाफ H2O मॉलिकुलर फॉर्मूला है, और हाफ H2O के साथ रिएक्शन करके 1 इंटू 1/2 H2O के साथ रिएक्शन करके यह कैल्शियम सल्फेट इंटू CaSO4 इंटू 2H2O यानी जिप्सम बना देता है। जिप्सम को हम फिर इसमें नहीं बदल सकते हैं, ये परमानेंट चेंज है ना, एक तरह का अनुत्क्रमित परिवर्तन का एक उदाहरण है, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 है, रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं नहीं। सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह परमानेंट परिवर्तन है ना। यहाँ पर नए गुण वाले पदार्थ की रचना हो रही है। कुछ और भी परिवर्तन हम लोग देख सकते हैं, जैसे फास्ट चेंज स्लो। खाली इसी को दिखाओ, ये फिगर को देखो। हम रबर, जब हम लोग इसको पेंसिल को छीलते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस परिवर्तन को भी, छोटा हो जाता है उसका साइज, तो इस परिवर्तन को भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट चेंज है, थोड़े समय में ही चेंज हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा बन जाता है, एक चाइल्ड बेबी है, तो इसको बड़ा होने में बहुत साल लग जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग मंद परिवर्तन कहते हैं, या इसमें क्या होता है, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। और नीचे लोहे की वस्तु में जंग लग जाती है, तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार जंग लगने से इसको फिर पहले जैसा स्थिति में नहीं लाया। लोहे की वस्तु नष्ट हो जाती है। और हम लोग एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं मोमबत्ती के द्वारा। देखिए, मोमबत्ती तो अभी ठोस अवस्था में है, लेकिन इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यह पिघल करके तरल अवस्था में बदल जाएगा। देखिए कैसे होता है। मोमबत्ती जल गया, अब इसको हम देखिए पिघला देते हैं। पिघल के लिक्विड अवस्था में चला गया, लिक्विड अवस्था में जा रहा है, और जैसे ही यह ठंडा होता है फिर ठोस में भी बदल जाता है। तो कहने का मतलब, जो किसी मोम को यदि हम गर्म करते हैं तो लिक्विड में जाता था या तरल अवस्था में चला जाता है, और फिर इस तरल को ठंडा करते हैं तो देखिए फिर ठोस बन गया। तो यह भी परिवर्तन क्या है, यह भी एक क्षणिक परिवर्तन है। फिर इसको हम चाहे तो गर्म करके लिक्विड बना सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। लोहे की वस्तु या रिंग को या इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें फैलाव होता है, किसी भी धातु में फैलाव होता है। इसको हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा या क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। देखिए, यहाँ एक लोहे का वलय है, रिंग है, और यहाँ एक लोहे का गोला है। इसको यदि हम इसको पार करते हैं तो देखिए नहीं हटता है, गिरता नहीं है ना, इससे पास नहीं हो पा रहा है। लेकिन यदि हम इसको गिर जाता है, इसको हम ऐसे करने से देखिए पास हो गया, इससे गिर जाता है ना, हाँ, लेकिन इससे आर पार हो जाता है, उसके ऊपर नीचे आ जा रहा है आसानी से। लेकिन यदि हम इसको गर्म कर देंगे तो इसका आकार में बदलाव आ जाएगा, फैल जाएगा, और इसको हम ऐसे करेंगे तो नीचे नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। हमको दिखाना है। अब देखिए, लोहे की वस्तु में जो प्रसार होती है, उसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। ये लोहे का एक वलय है, इसको हम मोमबत्ती की सहायता से गर्म करके देखेंगे कि इसमें कैसे प्रसार हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो देखिए, पहले जब ठंडा था तो इसको हम रखते थे तो आर पार हो जाता था, लेकिन अभी इसको नीचे नहीं जा पा रहा है। तो क्या हुआ क्या कि इसको जब पहले ठंडा जब था तो इसका आकार, रिंग का आकार इसके आकार से छोटा था। लेकिन जब इसको हम गर्म किए, इस रिंग का आकार बड़ा था लेकिन इसका आकार छोटा था। लेकिन जब इसको गर्म किए तो इसके आकार में फैलाव हो गया। अब फैलाव होने के कारण इसका रिंग का आकार से इसका आकार बढ़ गया, जिसके कारण इस पर नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर अटक जाता है। तो इस प्रयोग के द्वारा हम दिखा सकते हैं कि लोहे की वस्तु को गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है। इसी का उपयोग, इसी सिद्धांत का यहाँ उपयोग किया गया था। ये लोहे का रिंग को भी जब गर्म करते हैं
तो इसमें फैलाव हो जाता है और ये लोहे के काठ से बने चक्का पर आसानी से चढ़ जाता है। बाद में उसको ठंडा करने से पुनः उसको कस करके पकड़ लेता है और इस प्रकार गाड़ी का चक्का मजबूत हो जाता है।